नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ममता बनर्जी ने बीजेपी के हिंदुत्व को हिंदुत्व से ही जवाब देने की जैसे ठान ली है। ममता लगातार मंदिरों में जा रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, खुद को हिंदुत्व की सबसे बड़ी और बीजेपी से ज़्यादा बड़ी हिमायती सिद्ध करने की कोशिश में अब लगी हुई हैं। आज नामांकन से पहले उन्होंने शिव मंदिर में जाकर यही जताने की कोशिश की। मंदिर मंदिर परिक्रमा का सिलसिला आज भी जारी रहा। पर्चा दाखिल करने से पहले ममता बनर्जी ने शिव मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी का दूसरा दिन है। चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने यहां किराए का मकान ले रखा है। दोपहर करीब 1 बजे ममता बनर्जी शिव मंदिर के लिए रवाना हुई। साथ में सुरक्षा दस्ता था, निजी स्टाफ था, लेकिन ममता बनर्जी पैदल ही चल रही थी। दीदी अब बाहर निकल रही है। ये देखिए, सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन यहाँ पर दीदी स्वीकार करते हुए भारी तादाद में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और दीदी अब मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। ये देखिए, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से ममता बनर्जी अब मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। आगे की ओर भारी तादाद में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए आई हैं और सभी का हाथ जोड़कर यहाँ पर अभिवादन ममता बनर्जी स्वीकार करते हुए नजर आ रही है। यकीनन पूजा पाठ के बाद, आरती करने के बाद दीदी अब यहाँ पर सीधे ये दूसरा छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर सत्याप अंदर की तस्वीरें दिखाई है। यहाँ पर दीदी अंदर पहुंच गई हैं पुजारी से। अब वो हाथ जोड़कर कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, जैसा कि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ। और अब वो सीधे अंदर जाकर भगवान के हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए। ममता बनर्जी के मंदिर पहुंचने से पहले ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। पूजा के इंतजामात पूरे हो चुके थे। शिव मंदिर पहुंचकर ममता बनर्जी ने पूरे मनोयोग से पूजा की। 2 दिनों में भगवान के दरवाजे पर ममता बनर्जी की ये चौथी दस्तक है। ममता बनर्जी ने कल 3 मंदिरों में जाकर जीत का आशीर्वाद मांगा। आज वो चौथे मंदिर में नजर आईं। बीच में वो मजार पर भी मौजूद दिखी। इसीलिए बीजेपी सवाल उठा रही है, ममता बनर्जी की पूजा वंदना को दिखावा बता रही है। जो वहाँ के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। वाह रे मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। वाह रे मोदी, दीदी चुनाव जो न कराए आपको। देखिए, मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है? और मैं नहीं समझता कि कोई 10 साल का मुख्यमंत्री वहाँ पर अपने पापों के लिए राजनीतिक मंच का उपयोग चंडी पाठ के लिए करें। ममता के भक्ति भरे चुनाव अभियान से इतना तो साफ हो गया है कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का सॉफ्ट हिंदुत्व से जवाब देने की ठान ली है। अनुपम मिश्र के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम, आज तक। ममता बनर्जी नंदीग्राम से खुद को बहुत मजबूती से जोड़ने में जुटी हुई हैं। बार बार ये दोहरा रही हैं कि वो खुद को भूल सकती हैं लेकिन नंदीग्राम को नहीं। वो बार बार नंदीग्राम को ये याद दिला रही हैं कि नंदीग्राम आंदोलन में कितनी मुश्किल से वो यहाँ पर पहुँची थी। यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, डटी रही थी। फीलिंग्स इज वेरी क्लियर। मेरा फीलिंग्स ये है, अगर भवानीपुर में जो हमारा घर का क्षेत्र है वो हमारा पास कोई टाइम का बात नहीं थे। हम एक दिन टाइम देने से हो जाता है कि हर साल हम हर क्लब के लेकर, हर पूजा कमेटी का लेकर, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा। लेकिन नंदीग्राम इज नॉट न्यू प्लेस टू मी। तो जब नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था तब नंदीग्राम में जो लोग लड़ रहा था
बहुत सारे लीडर है मिदनापुर का, तो अब वो लोगों ने रास्ता में नहीं निकाला था। लेकिन मिदनापुर का नंदीग्राम में जो प्रोग्राम हुआ, चाहे वो 7 मार्च हो, चाहे 10 दिसंबर हो, चाहे 14 मार्च हो, हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। और इसी के लिए मेरे को दिल चाहते थे, जैसे मैं किसान आंदोलन के लिए 26 दिन हंगर स्ट्राइक किया था, 14 डेज हम धरना किया था। इसी के लिए मेरे दिल कभी कभी चाहते थे कि कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें। तो नंदीग्राम हमारा याद में आया। जब लास्ट टाइम हम मीटिंग में आया तो मैंने पूछा क्या तब तक उधर में एमएलए नहीं था। यू नो द एमएलए दैट टाइम रिजाइंड, सो सीट वाज टोटल वेकेंट। सो आई आस्क्ड देम अगर हम कंटेस्ट करें तो ठीक है। तो देन दे शाउटेड लाइक एनीथिंग एंड दे गेव मी फुल सपोर्ट because of their inspiration, because of their energy, because of their full support. I thought Nandigram is not only a slogan to me, Nandigram is a place where Kishan movement, agro movement build up from here. And so I salute to all the people who died, who are murdered, who are missing till now. But I salute to people of Nandigram. আমি স্যালুট করছি এই কারণে যে আমি অনেক সময় বলি ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না को नंदीग्राम। मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम को नहीं भूल सकती। तो थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने हल्दिया पहुंचकर अपना नामांकन कर दिया है। तो उधर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने फिर से दावा किया कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार निश्चित है और ममता बनर्जी के नामांकन भरने के बाद पहली प्रतिक्रिया में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर एक बार फिर से तुष्टीकरण का आरोप लगाया। नंदीग्राम में होड़ लगी है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी में मुकाबला चल रहा है हिंदुत्व का बड़ा अलबंदार साबित करने का। ममता बनर्जी मंदिर मंदिर परिक्रमा कर रही हैं, तो शुभेंदु भी पीछे नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को पर्चा तो 12 फरवरी को दाखिल करना है, लेकिन नंदीग्राम में उन्होंने भी डेरा डाल रखा है। ममता बनर्जी ने भगवान शिव की पूजा की तो शुभेंदु अधिकारी हनुमान का गुण गाते हुए दिखाई दिए। 24 घंटे के भीतर नंदीग्राम का चुनावी तापमान 7वें आसमान को छूने लगा है। रणनीतियां टकराने लगी हैं, एक दूसरे पर हमलों की बौछार हो रही है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के हिंदुत्व पर भी हमला बोला है। देखिए पूरा 10 साल तुष्टीकरण का राजनीति करा, वोट बैंक का राजनीति करा। उसका बाद जब देखा है तुष्टीकरण का राजनीति पश्चिम बंगाल में विफल होना शुरू हो गया लोकसभा चुनाव का दौरान, इसलिए अपने वोट बैंक खिंचक रहा है। वो फिर सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहा है। टीम शुभेंदु भी मैदान में डटी हुई है। नंदीग्राम में शुभेंदु को जिताने की अपील वाले पोस्टर लहराने लगे हैं। शक्ति प्रदर्शन का एक अध्याय तो आज नंदीग्राम ने देख लिया। हल्दिया में भी ममता बनर्जी पर्चा भरने वाले दफ्तर तक पैदल मार्च करती रही। शुभेंदु अधिकारी अपने नए कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इस वक्त शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में आ चुके हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर भारी भीड़ के जरिए दरअसल वो अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यकीनन भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुछ नंदीग्राम से दांव पर लगा हुआ है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी का यही कहना है कि ममता बनर्जी को वो 50,000 से ज्यादा वोटों से हरा देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से जय श्री राम के नारे लगते हुए और उस हुजूम के बीच आगे की ओर बढ़ते हुए। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन शुरुआती घमासान बता रहा है कि ये जंग कितनी मुश्किल होने वाली है। इंद्रजीत कुंडू के साथ सूर्याग्नि रॉय, हल्दिया, आज तक। तो ममता बनर्जी ने अब से कुछ देर पहले हल्दिया में अपना नामांकन कर दिया है। हम आपको सीधे हल्दिया लिए चलते हैं। चित्रा हमारी सहयोगी वहां लगातार मौजूद हैं। चित्रा, सुबह से आप ममता बनर्जी जब शिव मंदिर गई उससे पहले से हर खबर पर नजर बनाए हुई हैं और लगातार साथ साथ भी हैं।
क्या आज आपको ममता बनर्जी का जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ता हुआ रुख हार्ड हिंदुत्व में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ और? चुनावी मजबूरी है, हिंदू दिखना जरूरी है, कुछ इसी अंदाज में ममता बनर्जी सईद नजर आ रही हैं। देखिए, बीजेपी की ओर से एक जो ट्रेंड यहां पर सेट करने की कोशिश की गई, बार बार जय श्री राम के नारे लगाकर, और ये दिखाने की कोशिश की ममता बनर्जी आखिर इससे चिढ़ती क्यों है, और लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण के वो आरोप लगाती रही। लेकिन ममता दीदी भी जानती हैं कि सिर्फ मुस्लिमों के वोट बैंक के भरोसे वो सरकार नहीं बना सकती, और अगर यहाँ पर बीजेपी ध्रुवीकरण कराने में कामयाब हो जाती है तो फिर ममता बनर्जी को सीधे सीधे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। और जिस बात के दावे कर रही हैं वो, चाहे नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को हराने का हो या फिर जीत के हैट्रिक लगाकर सत्ता के शीर्ष पर एक बार फिर से काबिज होने का, इन दोनों में ही कामयाबी उनको नहीं मिलेगी। इसीलिए सहित उनकी ओर से कल से लेकर आज तक लगातार हम देख रहे हैं मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जा रही हैं ममता बनर्जी, एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही हैं, और बीजेपी के जय श्री राम के नारे का जवाब वो अपने इस हिंदू कार्ड के जरिए दे रही हैं। और यकीनन बीजेपी इस पर निशाना भी साध रही है। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि जब उनको चुनावी मंच से अपने कामकाज गिराने चाहिए तो फिर वो चंडी का पाठ करती हैं। जब उनको लोगों को बताना चाहिए था कि 10 साल में उन्होंने क्या किया, तो वो मंदिर मंदिर जा रही हैं। बीजेपी के अपने तर्क, लेकिन यकीनन ममता बनर्जी बार बार एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदू कार्ड ना खेले और मुझे नहीं सिखाए कि हिंदू होना किसे कहते हैं। इसी वजह से अपने इस एक्ट नहीं बल्कि एक्शन के जरिए एक बड़ा मैसेज पश्चिम बंगाल की जनता को देना चाहती हैं ममता बनर्जी। सईद, बहुत धन्यवाद चित्रा, और आगे आपसे बात करेंगे। हम यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।